भारतीय जनता पार्टी जब भी अपना कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ और बहुत ज़्यादा मंथन के साथ और सर्वे के साथ हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होता है। और जो ये फेक र्यूमर फैलाने वाले हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि जब तक किसी तरह का कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना आए, तो अगर वो अपने किसी भी माध्यम से ऐसी फेक न्यूज़ेस चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान ले रहा है कि ऐसी फेक न्यूज़ेस क्यों चलाई जा रही हैं। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी की, मैं आपके माध्यम से ही एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कौन है जो डॉक्टर अशोक तंवर जी के पैरेलल आ सकता है? कौन ऐसा है जो अशोक तंवर जी से ज्यादा मजबूत है? और जहां तक बात करें हम विपक्ष की, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आ जाए, इनमें आपस में इतनी गुटबाजियां हैं कि ये एक दूसरे को हराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, चाहे शैलजा आए चाहे कोई अन्य व्यक्ति आए। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके साथ खड़ा होगा, जिनकी आपस में ही अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया कि उनका कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट छोड़िए, क्या उनका संगठन, जिला अध्यक्ष उनका है, मंडल अध्यक्ष उनका है, कल को अगर कैंडिडेट डिक्लेयर हो भी जाता है तो कैंडिडेट जाएगा कहाँ? किसके पास जाएगा कैंडिडेट? कहाँ से कंपेनिंग शुरू करेगा? और उसी दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जब से अशोक तंवर जी की घोषणा हुई है, आपने उनका भव्य स्वागत देखा, कैसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश और उत्साह था कि इतने भव्य रोड शो के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उनके पैरेलल आप कार्यक्रम देखिए, हमारी 9 की 9 विधानसभाओं में उनके भव्य आयोजन हमारे कार्यक्रमों के हुए, हमारे मोर्चों के लगातार आयोजन हो रहे हैं। और उसी तरीके से लगातार डॉक्टर अशोक तंवर जी ने अभी फतेहाबाद की तीनों विधानसभा और एक हमारी टोहाना की विधानसभा, इसमें सभी में उन्होंने गांव के रूट हैं वो निकाल दिए हैं। दूसरा कैंडिडेट कहाँ है? अगर मैं सिरसा की बात करूं और शैलजा जी की बात करूं, तो शैलजा जी कितने सालों से सिरसा में नहीं है? आप बताइए। पिछले 35 सालों में आज तक वो सिरसा में नहीं आई। अगर वो एक तरफ कहते हैं जी हमारा परिवार, तो परिवार को छोड़ के क्यों चले गए? उन्होंने कभी सिरसा को संभाला? और वहां डॉक्टर अशोक तंवर जी की बात कर लीजिए, वो पिछले जब से उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा तब से लेके आज तक वो सिरसा के अंदर मौजूद हैं। एक दिन भी उन्होंने सिरसा को छोड़ा, एक दिन भी उन्होंने सिरसा की जनता को छोड़ के गए? चाहे उन्होंने किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन निरंतर चुनाव लड़े और सिरसा की जनता की सेवा के बीच में रहे। और दूसरी तरफ मजबूत, कौन सा मजबूत, कहाँ मजबूत? अगर शैलजा आती है तो मुझे एक सिरसा के एक व्यक्ति का नाम बताएं, एक उनके कांग्रेस के नेता का नाम बताएं जो उनके साथ लगेगा। सब के सब उनको हराने में लगेंगे। फतेहाबाद की बात कर लीजिए, तो फतेहाबाद में कौन सा एक भी कांग्रेस का एक व्यक्ति बताइए जो उनके साथ खड़ा होगा और उनके साथ कंपेनिंग के अंदर लगेगा। तो मजबूती कहाँ से मिलती है? मजबूती मिलती है संगठन से। और भाजपा का जो संगठन है वो आपको भी पता है और पूरे देश भर में इस बात का पूरा डंका है कि जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उतना मजबूत संगठन किसी का संगठन। इस विषय पर तो आपको भी ज्यादा बेहतर तरीके से पता है और मेरे को भी बेहतर तरीके से पता है भी कौन है, कहाँ है, क्या है। वो मुझे ज्यादा विषय बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आएगा तो मोदी और 400 पार जाएंगे। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कमिट कर रहा है, तो इनके कैंडिडेटों का कहाँ स्टे रहेगा? मुझे तो कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। ठीक है।